सभी परमार्थी धार्मिक प्रेमी भाई बहन, प्यारे बच्चे बच्चियों, आप सभी से सादा सब प्रेम जय भीम। मालिक की बड़ी अपार दया कृपा आज हो रही। मुझ जैसे नीच पर भी मालिक ने इतनी बड़ी दया कर दी कि आप सभी भक्तों का मुझे भी दर्शन मिल रहा है। ऐसे प्रेमियों का शायद जीवन ही निकल जाता और आप सबके दर्शन ही न मिलते। आपके जनपद बहराइच में लगभग 40 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हूँ। आज जीवन का पहला दिन है इस घर पर आने का। मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने छोटे से पेड़ों पर ऐसे संस्कारी आत्माएं अभी तक रही और हम उनका दर्शन न कर पाए। ये अपने को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कैसी कैसी आत्माएं इस इलाके में, इस क्षेत्र में काफी दिनों से संगत है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब से इस साहब के बहराइच की सरजमी पर धरती पर आए, सन 1952 से 50 शुरुआत और सन 1972 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पदार्पण आपके बहराइच जनपद में हुआ। सबसे पहला कार्यक्रम बहराइच जिले में श्रावस्ती में जो इकौना एक प्रॉपर है कस्बा, उसी में कार्यक्रम हुआ था सन 1972 में। तब से लगातार इस संगत को भली प्रकार से मालिक की दया से इसमें आने का अवसर भी मिला, बहुत छोटी उम्र से और लगातार। वैसे हमारा जनपद 14 विकास खंडों का है, जबकि 5 निकल गया श्रावस्ती में। 19 विकास खंड का आपका जनपद था। बहुत बड़ा जिला है और काफी प्रचार प्रसार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने करवाया है। बहुत मेहनत किया। बहराइच जिले का कोई ऐसा कस्बा नहीं है कि जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कार्यक्रम न हुए हो। कोई कस्बा। आपका फखरपुर में भी 2003 में बहुत बड़ा विशाल काफिला इसी यादवपुरी जैता में कि बाग में हुआ था। शायद उसको लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा 2003 में 17 अक्टूबर सन 2003 बहुत बड़ा काफिला बाबा जी का आया था। तो मैं पूरे जनपद की बात बता रहा हूँ। लेकिन एक कहावत है कि जब तक समय नहीं आता है तब तक कोई चीज आसानी से मिलती नहीं है। जब समय और मुहूर्त आता है, तमाम ऐसे खरपतवार जिनका जनरेशन होता है और पड़े हुए हैं मिट्टी के नीचे। आप 10 फुट नीचे 15 फुट नीचे की मिट्टी खोदिए और उसको ले जाकर के छत के ऊपर रख दो किसी गमला में या कहीं बर्तन में, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मौसम आएगा चेंज होगा, उसी मिट्टी से जनरेशन यानी तमाम खरपतवार निकल जाएंगे। सोचो 15 फुट नीचे 20 फुट नीचे गड्ढे में मिट्टी में कौन सा उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन जीव उसमें पड़ा है। अब वो मौसम का इंतजार कर रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। कभी वो समय आएगा जब वहां से खुदाई हो जाएगी, मिट्टी ऊपर निकलेगी और उसका भी नंबर आ जाएगा, उसका भी जनरेशन हो जाएगा। ऐसे ही तमाम प्रकार की आत्माएं ऐसे ही भटक रही है जगह जगह पर, उस समय का इंतजार कर रही है। शायद मैं जानता हूं कि यही समय का इंतजार आ रहा होगा आप सब प्रेमियों का। आपके इस इलाके में कार्यक्रम बहुत होते रहे, हो रहे हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी हमको माइक पकड़ाया गया, 2 बजे 2 से ऊपर हो गया है, समय बहुत कम है क्योंकि ये ठंडी का मौसम है, दिन छोटा होता है। अभी मतलब ठंडक बढ़ जाएगी, थोड़ा मौसम तो इसमें इतना बड़ा भयानक नहीं रूप लिए हुए है कि कोहरा छाया रहे, लेकिन फिर भी ठंडी तो है ही है। अभी लोग निकलेंगे कि भाई जल्दी ये कार्यक्रम खत्म हो, हम वापस जाएंगे, तो सब लोगों को जाना रहता है। जैसे मेरे पास समय नहीं है, हर प्रकार से समय की कमी है। हम आप जितने लोग हैं सबके पास समय की कमी है। हर आदमी टाइम को देखता रहता है, कहता है यार समय बहुत कम है, मेरा बहुत बिजी लाइफ है, बहुत व्यस्त हूं। हम तो ये देख रहे हैं प्रेमियों कि इस समय इतना आदमी व्यस्त हो चुका है कि आज के 50 साल पहले व्यस्त नहीं था। ज्यादा दिन की बात नहीं बता रहा हूं, 40-50 साल के पहले इतनी व्यस्तता नहीं थी जितनी व्यस्तता हमारे पास आजकल है। आदमी आज भी रोटी कपड़ा मकान 3 ही चीज की आवश्यकता हमको आपको है, और यही 3 चीज की आवश्यकता आज के 50 साल और 100 साल पहले भी रहा। और जब इंसान धरती पर आया तो उसको 3 ही चीज की आवश्यकता रही, रोटी कपड़ा मकान। उसी के पीछे आज भी हम आप रोटी कपड़ा मकाने के पीछे हैं, और आज के 40-50 साल पहले। लेकिन उन लोगों के पास समय था, इतनी बड़ी व्यस्तता नहीं थी जितनी व्यस्तता हमारे आपके पास है। वे लोग भी रोटी कपड़ा मकान के लिए ऐसी ऐसी आप लोग तो सब जानते हो, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, सब जानते हैं, बुजुर्ग भी है कि आदमी एक दूसरे की कितनी इमदाद मदद करता था। कोई भी काम होता था सब लोग मिल बैठ करके आपस में निपटा लेते थे।
शादियां होती थी। अरे आजकल की तो बारात अब एक दिन की आती है और 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आती है। 5-5 दिन की बारात आपके यहाँ होती थी समाज में। ऐसे ऐसे भी खानदान मिलते हैं जिनके यहाँ 5 दिन की बारात रहती थी, 3 दिन की बारात अमूमन रहती थी सब लोगों की। और उस बारात की कितनी बड़ी व्यवस्था करते थे कौन? घर के लोग, नातेदार और रिश्तेदार 4 दिन पहले से आ जाते थे और शादी के 2-3 दिन बाद जाते थे। और सारी व्यवस्था यही माताएं बहनें बड़े से बड़ी सभी बारात वालों को बनाकर खिला देती थी, यही बहनें और भाई लोग। और अब आज 1 घंटे की व्यवस्था के लिए 50,000 का कैटर्स की व्यवस्था होती है। सारे सामान सब किराए पर आते हैं। आदमी यही तो एक बार मन कर रहा था कि चंद्रमा मानो चरण से चूर होता जा रहा, देश का हर बिंद कम क्यों दूर होता जा रहा। अरे कोई बता सकेगा आज का विज्ञान युग, अरे आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा। कौन ऐसी बला आ गई कि अब आदमी के पास बैठना नहीं चाहता है। सारे काम मशीनरी और सारे काम सब मशीनों के द्वारा, सारा काम सब मशीनों के द्वारा हो रहा है। आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब मशीनों में कितना खर्चा, कितने खर्चे आपके सामने हैं। सब धीरे 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 आदमी इतना आलसी प्रवृत्ति का हो गया है। हालांकि उसका एक रूप बनता है कि अगर मशीनें ना आई हुई होती तो ये इतना बड़ा काम कैसे होता, सही है। लेकिन मशीनों ने हमको आपको इतना आलस बना दिया है कि ये जिंदगी दूभर हो गया। ये मशीनों का ही, और इंसान अपने आलस्य का और इतना बड़ा वो कायर हो गया है, इतना बुज़दिल हो गया है, इतना कमजोर हो गया है, तभी ये लाखों लाख प्रकार की बीमारियां हमको आपको घेरे हुए हैं। जब आदमी सुबह से लेकर दोपहर तक फावड़ा चलाता था, खेत की मेहबंदी करता था और सारे कौन किनारा गोड़ता था रहता था, तब जब वो तमाम उसके जानवर दरवाजे पर गाय और भैंसे थी, उनको मतलब चारा काटना और तमाम काम करना 24 घंटे, तो बीमारियां इतनी नहीं थी जितना आजकल है। हम आप उसके शिकार हैं, देख रहे हैं। कहने का मतलब प्रेमियों की इतनी व्यस्तता हमारे आपके पास है। ये व्यस्तता हमारे आपके परमार्थ यानी जीवात्मा के लिए सबसे प्रमुख खतरनाक चीज है। जितनी ही व्यस्तता हमारी बढ़ती जा रही है उतने हमारी आत्मा का नुकसान होता जा रहा है। हम अपनी जीवात्मा पर कुठाराघात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हो गई हैं। हमने आवश्यकताओं को इतना जन्म दे दिया है कि जब आवश्यकता बढ़ेगी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आवश्यकता बढ़ी, व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जब व्यवस्था करनी पड़ेगी तो व्यस्तता बढ़ेगी। ये तो सीधा फंडा है। आवश्यकता बढ़ी तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। झक मार करके दौड़ कर व्यवस्था करोगे, भाई आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जब व्यवस्था हुई तो व्यस्तता हो गई, ऑटोमेटिक हो गई। और जब व्यस्तता हो गई तो आपको कहाँ बैठकर भगवान को याद करने का, कोई भगवान को याद करने का समय निकालता है? ये जो मंदिर में लोग जाते हैं भगवान को याद करने नहीं जाते हैं, अपनी इच्छा लेकर के जाते हैं। वहां पर अपनी तमन्नाएं, अपनी दिली ख्वाहिशें, दुनिया की जो इच्छाएं हैं, दुनिया की जो चाहना है, जो मेरी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए मैं मंदिरों का दरवाजा खटखटाता हूं। जितनी भी मंदिरें बनी हुई हैं और जो भी पूजा पाठ हम कर्म करते हैं, उसके पीछे दुनिया का हमारा चाह बना हुआ है। मंदिर की पूजा, मंदिर में जाते हैं क्यों? हे महाराज हमको ये दे दीजिए, हमें जमीन मिल जाए, हमें जायदाद मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें हमारी शादी हो जाए, हमको बच्चे मिल जाए। ये सब के लिए दरवाजा किसका खटखटाया जाता है? मंदिर का। अगर कोई रामचरित मानस का या कोई भी अनुष्ठान अगर इंसान करता है तो उसके पीछे दुनिया का अर्थ छपा हुआ है। वह अनुष्ठान हमने क्यों किया? हम इसलिए अनुष्ठान करते हैं कि हम मनाए ना मनौती की ना कि हमने लड़का के ब्याह हुई तो हम ये भागवत सुनबे, हमारा एक बच्चा पैदा हो जाए तो ये भागवत सुनबे, अगर इनका जमीन बैनामा करा ले जाओ तो हम पहले कह रहे हे भगवान अगर जमीन करोड़ में इनके मिल जाए तो ये भागवत एक कथा भंडारा करबे। भंडारा करेंगे, भागवत करेंगे या कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो उसके पीछे हमारी दुनिया की मंशा है। तो उसमें कौन सी पूजा? पूजा इसको थोड़ा कहते हैं। जब निष्काम भक्ति की जाए, सकाम नहीं, जो निष्काम भक्ति करता है तब वो मालिक खुश होता है। हमारी कोई कामना नहीं है, कामना रहित भक्ति होनी चाहिए, लेकिन हमारी कामना सहित भक्ति है। इसलिए कि हमारी आवश्यकता इतनी है तो हम अपनी आवश्यकता के लिए भगवान को याद करें कि हम भगवान को वैसे क्या हमारे पास फुर्सत कहाँ है? इतनी फुर्सत है कि हम भगवान को याद करें। हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, इसलिए हम भगवान को याद करें। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम इसी दुनिया के ख्वाहिशों में, दुनिया की तमन्नाओं में, दुनिया की जो भी सामान है उनकी के लिए